नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास के 22वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के रोज जो व्रत किए जाते हैं, किस देवता की पूजा की जाती है, किस प्रकार से यह पूजन किया जाता है, किस प्रकार से हमें नियमों का पालन करना चाहिए, वह पूरी कथा सुनाने वाला हूं। हे सनत कुमार, सावन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के रोज सब काम फलप्रद संकट हरण होते हैं। चतुर्थी के दिन जो भी पूजा पाठ की जाती है, जो भी उपाय किए जाते हैं, कथाओं का श्रवण किया जाता है, अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। किस विधि से व्रत तथा पूजा कर कब उद्यापन करें, यह सब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, चतुर्थी के रोज सुबह उठकर दंत वादन आदि क्रिया को समाप्त कर पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत स्वीकार करें। और इस दिन कौन सा व्रत किया जाता है? संकट हरण व्रत, यानी गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी का व्रत। सावन मास की जो चतुर्थी आती है उसका बड़ा महत्व होता है। इस दिन सभी संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर भगवान गणेश जी का पूजन करें। हे देवेश, आज मैं चंद्रोदय तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे संकटों को आप हटाएं। और इस प्रकार से भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे देवेश, हे एकदंत, हे विघ्नहर्ता, आज मैं चंद्रोदय तक व्रत रखूंगा, आप मेरे सारे कष्टों को और संकटों को दूर करें। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो चंद्रोदय तक किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में यह व्रत खोल लिया जाता है। आप मेरे संकटों को हरें। वेदांत इस प्रकार संकल्प करें, काले तिलों से नहा के तथा सब अहंकार कर गणपति की पूजा करें। बुद्धमान 3 मासा 1.5 मासा या अपनी शक्ति अनुसार सोने की प्रतिमा बनवावे, सोने के अभाव में चांदी तांबे की मूर्ति बनावे, या तांबे चांदी की मूर्ति ना हो तो मिट्टी की ही मूर्ति ले ले। सबसे उत्तम सोने की मूर्ति है। सोने की ना मिले तो चांदी की, और चांदी की भी ना मिले तो तांबे की, और तांबे की गणपति की मूर्ति ना हो तो मिट्टी की मूर्ति ले ले। रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर कपड़े के सहित घट का स्थापन करें, और साथ ही एक कलश का स्थापन करें या जल का लोटा भर के रखें। जल से भरकर उस पर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार से पूजा करें तथा तांत्रिक मंत्रों से पूजा करें। हे विप्र, तिल युग श्रेष्ठ 10 लड्डू बनावे, उसमें से 5 गणपति के लिए दे और बाकी 5 ब्राह्मणों के लिए दे। पूजा में 10 लड्डू बनावे, 5 भगवान गणेश जी को समर्पित करें और 5 ब्राह्मण को दे। जो गणेश जी को समर्पित किए गए हैं वह प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटे और खुद भी ग्रहण करें। भक्ति के द्वारा उस ब्राह्मण की पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करें, हे विप्र, हे श्रेष्ठ, हे देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से ब्राह्मण की पूजा करें और ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा देकर हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद ले। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को हे श्रेष्ठ आप ग्रहण करें और इस प्रकार से भगवान को समर्पित करें कि हे देवेश, हे विघ्न विनायक, मैं ये पूजा की सामग्री आपको समर्पित कर रहा हूँ, साथ ही नैवेद्य समर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। सबसे पहले भगवान को दुर्वादल समर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं, मीठा पान समर्पित करें, तिल के लड्डू समर्पित करें और भगवान को पुष्पमाला समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जला के गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण करें और भगवान से प्रार्थना करें, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो कुछ मैंने द्रव्य कम या अधिक किया है, हे विप्ररूप गणेश्वर, यह सब परिपूर्ण हो। चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस तरह विधि से व्रत करें तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं और अगलालसित पदार्थों को देते हैं। अगर पूरे नियम के साथ में इस प्रकार से व्रत करें, भगवान को पूरी चीजें समर्पित करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें,
उसके बाद में चंद्र को अर्घ देने के बाद में व्रत खोले तो भगवान गणेश जी हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपते नमः।